हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। यूट्यूब के एडोबी चैनल में मैं दीपक कुमार सुशील आप सबों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सभी एनटीए नेट जून 2020 एजुकेशन पेपर 2 की तैयारी में आप सभी पूरी तत्परता से लगे हुए हैं और उसी तैयारी के क्रम में उसका एक हिस्सा बनकर, उसका एक अंग बनकर मैं भी आपके साथ जुड़ा हूं और इस शिक्षा के दार्शनिक आधार विषय वस्तु के पार्ट 2 का वीडियो लेकर मैं उपस्थित हूं। इसमें मैं आपके सामने आज 32 प्रश्न एमसीक्यूज प्रश्न हैं और ये सभी आपकी परीक्षाओं के लिए संभवतः उपयोगी सिद्ध होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। तो आइए आज शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन इससे पहले मैं आप सबों से यह कहना चाहता हूं कि जिन मित्रों ने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है, शिक्षा के दार्शनिक आधार का पार्ट 1 वाला वीडियो नहीं देखा है, यदि आपने, तो आप सबसे पहले पार्ट 1 वाला वीडियो देख लें, उसके उपरांत ही इस वीडियो को देखें तो ये आपके लिए ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज का पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। रूसो प्रकृतिवाद को प्रोत्साहन देने वाले विचारक थे, अतः उन्हें प्रकृतिवादी माना जाता है क्योंकि उन्होंने प्रकृति को महत्व दिया। बी, समाज को संपूर्ण दोषों की जड़ माना है। सी, प्रकृति ही जीवन की सत्ता है। ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी यानी ऑप्शन डी। प्रकृतिवाद में प्रकृति को केंद्र में रखा जाता है, मूल तत्व मानता है प्रकृति को, और यह अलौकिक और पारलौकिक जैसी विचारधारा को न मानकर प्रकृति की पूर्ण वास्तविकता को स्वीकार करता है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद के समर्थक कौन कौन से विद्वान हैं? ऑप्शन है ए हॉब्स, लेमार्क, रूसो, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। प्रकृति विचारधारा के समर्थकों में अरस्तु, काम्टे, बेकन, हॉब्स, लेमार्क, रूसो, हक्सले, सैमुअल बटलर आदि प्रमुख हैं और इन दार्शनिक क्षेत्र में यूरोप की सामाजिक क्रांति ने प्रकृतिवाद को जन्म दिया। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषताएं हैं। ऑप्शन ए, प्रकृति की ओर लौटो। बी, पुस्तकीय शिक्षा का विरोध। सी, निषेधात्मक शिक्षा। डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। यानी प्रकृतिवादी शिक्षा की विशेषता है कि इसमें मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, वैज्ञानिक विचारों के स्पष्ट निर्माण की प्रत्यक्ष प्रेरणा प्रदान की जाती है और इसमें बाल केंद्रित शिक्षा पर बल दिया जाता है, बालकों की योग्यताओं, क्षमताओं, रुचियों पर बल दिया जाता है, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है, निषेधात्मक शिक्षा पर बल दिया जाता है। तो ये प्रकृतिवादी शिक्षा की प्रमुख विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद किसे महत्व देता है? ऑप्शन है ए, भौतिक जगत को। बी, आध्यात्मिक जगत को। सी, आध्यात्मिक और भौतिक दोनों को। ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भौतिक जगत को प्रकृतिवाद अधिक महत्व देता है। अगला प्रश्न है, प्रकृतिवादी शिक्षा में निम्नलिखित में से किस पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन है ए, दर्शन। बी, मनोविज्ञान। सी, अर्थशास्त्र। डी, समाजशास्त्र। तो प्रकृतिवादी शिक्षा में दर्शन पर विशेष जोर दिया जाता है, अर्थात इसका ऑप्शन ए सही उत्तर है। प्रकृतिवादी में प्रकृति को ही सब कुछ माना जाता है और संसार के जो तत्व, सभी तत्व प्रकृति के नियमों के अधीन है, ईश्वर की सत्ता में इनका कोई विश्वास नहीं है और यह आदर्शवाद के विपरीत चलते हैं।
अगला प्रश्न है, प्रकृतिवाद का कौन सा रूप नहीं है? ऑप्शन है ए अंतर्वादी, बी पदार्थवादी, सी जैविक, डी प्रायोगिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी प्रायोगिक। यह प्रकृतिवादी शिक्षा का रूप नहीं है। यहाँ पदार्थवादी का यंत्रवादी का तात्पर्य जिसमें मनुष्य को एक यंत्र माना जाता है। जिस प्रकार यंत्र स्वयं कार्य नहीं कर सकता, उसको संचालित करना पड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य भी पूर्ण रूप से बाह्य प्रभावों द्वारा संचालित होता है। जबकि पदार्थवादी प्रकृतिवाद जो है, यह संप्रदाय पदार्थ को सत्य मानता है तथा बाह्य प्रकृति के नियमों के अध्ययन पर बल देता है। जैविक प्रकृतिवाद में प्रकृतिवादी विचारधारा का यह रूप विकास सिद्धांत में आस्था रखता है। जैविक प्रकृतिवाद डार्विन के विकासवाद के सिद्धांत पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्तित्ववादी विचारक आधुनिक मनुष्य के अस्तित्व ग्रहण करने की समस्या को स्पष्ट करने हेतु किन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं? तो इसके ऑप्शन है ए सत्य और असत्य, बी हिंसा और अहिंसा, सी तर्क और वितर्क, डी मानवीय स्थिति और मानवीय दशा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मानवीय स्थिति और मानवीय दशा को अस्तित्ववादी विचारधारा में उपयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी विचारधारा में प्रथम स्थान पर कौन विराजमान है? ऑप्शन ए शिक्षा, बी शिक्षण, सी व्यक्ति, डी बालक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी व्यक्ति। अर्थात अस्तित्ववादी विचारधारा में व्यक्ति को प्रथम स्थान पर रखा जाता है। जरा हम लोग देख लें यहाँ कि अस्तित्ववादी शिक्षा क्या कहता है। अस्तित्ववाद व्यक्तिनिष्ठ शिक्षा का समर्थक है। इसके अंतर्गत शिक्षा मानव उत्थान का प्रमुख साधन है, किंतु यह शिक्षा के सामाजिक स्वरूप का समर्थन नहीं करता है। अस्तित्ववादी शिक्षा बाल केंद्रित है और बालक को पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान करती है। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वह कौन सा माध्यम है जो व्यक्ति को उसकी वास्तविक स्थिति एवं दशा की पहचान करने में सहायता करता है तथा अपनी समस्याओं और उसकी विलक्षण समस्याओं की अनुभूति करता है? इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए तत्व, बी ज्ञान, सी मूल्य, डी शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिक्षा। अर्थात अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए। सूची 1 में कुछ रचनाओं के नाम हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित दार्शनिकों के नाम हैं। तो इसका ये अस्तित्ववाद का संबंध है 3 जियो पॉल सार्त्र से। बी एग्जिस्टेंस एंड एजुकेशन, इसका संबंध जॉर्ज नेलर से है। मॉडर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन का संबंध रॉल्फ हार्पर से है। तो उनकी इन दार्शनिकों की ये रचनाएं हैं। जियो पॉल सार्त्र की रचना है अस्तित्ववाद, और वहीं एग्जिस्टेंस एंड एजुकेशन जो है वह जॉर्ज नेलर की रचना है। मॉडर्न फिलोसफी ऑफ एजुकेशन ये जो रॉल्फ हार्पर की रचना है। अर्थात ऑप्शन ए इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववाद का शैक्षिक दर्शन साम्य रखता है। ऑप्शन ए यथार्थवाद से, बी प्रयोजनवाद से, सी आदर्शवाद से, डी प्रकृतिवाद से। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी प्रयोजनवाद से। जरा यहाँ हम लोग प्रयोजनवाद पर एक नज़र डाल लें कि प्रयोजनवादी
विचारधारा क्या है? तो प्रयोजनवादी विचारधारा का जो गुण है उसमें उपयोगिता पर विशेष बल देता है, क्रिया करने पर बल देता है, और ये किसी निश्चित उद्देश्यों में विश्वास नहीं करते। वे समय और आवश्यकता अनुसार मनचाहे उद्देश्यों को शिक्षा के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। ये आपका प्रयोजनवाद संबंधी विचार है और यह विचारधारा अमेरिका की देन है और इसका उद्गम सबसे पहले चार्ल्स पियर्स के निबंधों में देखा जा सकता है। प्रयोजनवाद का एक अन्य नाम प्रयोगवाद भी है और प्रयोजनवाद की जो सबसे प्रमुख विशेषता है वह करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। चलिए आज का अगला प्रश्न देखते हैं। अस्तित्ववादी विचारधारा के अनुसार अध्यापक का कार्य है ये ज्ञान देना, बी व्याख्यान देना, सी दंड देना, डी बच्चों में आत्मज्ञान की इच्छा जागृत करना। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, बच्चों में आत्मज्ञान की इच्छा जगाना। ये अस्तित्ववादी विचारधारा का प्रमुख उद्देश्य है। अस्तित्ववाद अपने मूलभूत उपयोगी सिद्धांतों के कारण काफ़ी दिन प्रतिदिन उन्नति करता गया और इसमें सत्यम शिवम सुंदरम का मूल्य व्यक्ति की आंतरिक इच्छा शक्ति पर निर्भर होती है, ऐसा इस विचारधारा का मानना है। इसमें मैं सोचता हूँ अतः मैं हूँ, तो इस विचारधारा के केंद्र में रखकर अस्तित्ववादी शिक्षा ग्रहण की जाती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अस्तित्ववादी दार्शनिकों में से कौन से नास्तिक हैं? यहाँ कुछ अस्तित्ववादी दार्शनिकों के नाम हैं, इनमें आपको चुनना है कि कौन से नास्तिक हैं। ये हाइडेगर, बी नीत्शे, सी सार्त्र, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी यानी ये सभी। हाइडेगर, नीत्शे, सार्त्र ये सभी जो हैं वो नास्तिक विचारधारा के समर्थक हैं। अगला प्रश्न है, अस्तित्ववादी दर्शन का आरंभ किसने किया? ऑप्शन ए नीत्शे, बी सार्त्र, डी किर्कगार्ड, डी हाइडेगर। नीत्शे, सार्त्र, किर्कगार्ड, हाइडेगर, इनमें से बताना है कि अस्तित्ववादी दर्शन का आरंभ इनमें से किसने किया। तो इसका सही उत्तर है किर्कगार्ड। किर्केगार्ड ने अस्तित्ववादी दर्शन का आरंभ किया। अगला प्रश्न देखते हैं, किस अस्तित्ववादी दार्शनिक को साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ऑप्शन है ए जियो पाल सार्त्र, बी मार्टिन हाइडेगर, सी किर्कगार्ड, डी गैब्रियल मार्शल। तो इसका सही उत्तर है जियो पाल सार्त्र। जियो पाल सार्त्र को अस्तित्ववादी दार्शनिक के रूप में साहित्य का नोबेल पुरस्कार हासिल करने का श्रेय जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, अस्तित्ववादी दर्शन निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक तत्वों पर आधारित है? ऑप्शन ए आत्मनिष्ठता, बी अंतर्द्वंद, सी एकाकीपन, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। इसमें आत्मनिष्ठता, अंतर्द्वंद, एकाकीपन जैसी तत्व समाहित हैं। अगला प्रश्न है, सुमेलित कीजिए सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में कुछ रचनाएं हैं और सूची 2 में उनसे संबंधित दार्शनिकों के नाम अंकित हैं जिनसे मिलान करना है। तो आइए देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ये। इसमें आइए अब मिलान कर लें। तो मैन इन द मॉडर्न एज ये किसकी रचना है? तो ये कार्ल आस्पर की रचना है।
अगला है बीइंग एंड नथिंग, यह हाइडेगर की रचना है। अगला है कंक्लूडिंग अनसाइंटिफिक पोस्ट स्क्रिप्ट, यह किर्केगार्ड की रचना है। मॉडर्न फिलोसफीज ऑफ एजुकेशन, यह रॉल्फ हार्पर की रचना है। तो ये ऑप्शन ये इसका सही विकल्प है। अगला प्रश्न है एकेडमी का मस्तिष्क नामक उपाधि किस दार्शनिक को प्रदान की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसको एकेडमी का मस्तिष्क नामक उपाधि किस दार्शनिक को प्रदान की गई थी। ऑप्शन है सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, एडम्स। तो अरस्तु को यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। एकेडमी का मस्तिष्क की उपाधि इन्हें दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं किस दर्शन के अनुसार मनुष्य को वातावरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए और साथ ही साथ उसे यह भी विदित होना चाहिए कि वह वातावरण को परिवर्तित कर सकता है अथवा नहीं, और इसी ज्ञान के अनुसार उसे कार्य करने चाहिए। ऑप्शन ए यथार्थवाद, बी प्रकृतिवाद, सी आदर्शवाद, डी प्रयोजनवाद। तो इसका सही उत्तर है अथार्थवाद यानी ऑप्शन ए। तो अगला प्रश्न देखते हैं अथार्थवाद के अनुसार शिक्षा निम्नांकित पर केंद्रित है। ए वर्तमान, बी भूतकाल, सी भविष्यकाल, डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है यथार्थवाद वर्तमान शिक्षा पर केंद्रित होता है। इसका ऑप्शन ये सही विकल्प है। अगला प्रश्न है अथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। ऑप्शन ए व्यवहारिक शिक्षा, बी वास्तविक जीवन की तैयारी, सी आध्यात्मिक शिक्षा, डी मानसिक विकास। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी वास्तविक जीवन की तैयारी। अगला प्रश्न देखते हैं अथार्थवाद यह मानता है कि जो कुछ हम प्रत्यक्ष में अनुभव करते हैं उनके पीछे तथा उनसे मिलता जुलता वस्तुओं का एक अथार्थ जगत है। यह परिभाषा किसने दी। ऑप्शन है ए सी वी गुड, बी ब्राउन, सी जे एस रॉस, डी कॉर्टर वी गुड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जे एस रॉस। अगला प्रश्न देखते हैं अथार्थवाद के आधारभूत सिद्धांत निम्नांकित हैं। यहाँ कुट का चयन करना है। यहाँ कुछ कथन दिए गए हैं, 4 कथन हैं और कुट के आधार पर उनका चयन करना है आपको। पहला कथन है यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है। अथार्थवाद के अनुसार यह ब्रह्मांड पदार्थजन्य है। दूसरा कथन है भौतिक संसार ही सत्य है। तीसरा कथन है इंद्रियां ज्ञान के द्वार हैं। और चौथा कथन है वस्तु जगत में नियमितता है। तो इसका सही उत्तर है ये सभी, अर्थात यथार्थवाद इन सभी सिद्धांतों में विश्वास करता है। अगला प्रश्न देखते हैं लाइफ ऑफ गारगेंटुआ और द हेरोइन नीड्स ऑफ पेंटाग्रुएल नामक रचनाओं के लेखक कौन हैं। ऑप्शन ए मिल्टन, बी रेवले, सी बेकन, डी कमेनियस। तो इसका सही उत्तर है रेवले। इनके रचयिता जो हैं वह रेवले हैं। अगला प्रश्न है शिक्षा में अथार्थवाद के रूप में प्रचलित है। अथार्थवाद के रूप निम्नलिखित हैं। तो मानवतावादी अर्थवाद अथार्थवाद, दूसरा सामाजिक अथार्थवाद, तीसरा जैविकीय अथार्थवाद, चौथा ज्ञानेंद्रिय अथार्थवाद। तो इसमें कुट के आधार पर चयन करना है कि शिक्षा में अथार्थवाद के कौन कौन से रूप हैं। तो ऑप्शन ए केवल 2, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1, 2 और 3, ऑप्शन डी 1, 2 और 4। तो शिक्षा के अथार्थवाद के रूप में इसका ऑप्शन डी सही विकल्प है, अर्थात 1, 2 और 4 अथार्थवाद के रूप हैं। जैसे मानवतावादी अथार्थवाद, सामाजिक अथार्थवाद, ज्ञानेंद्रिय अथार्थवाद। जैविकी अथार्थवाद इसका रूप नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं स्टाइल ऑफ स्टडिंग तथा
इलियनियम पुस्तकों के लेखक कौन हैं? रेवले, इरेस्मस, बटलर, गुड। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इरेस्मस। इसका सही उत्तर हो जाएगा इरेस्मस। अगला प्रश्न देखते हैं, सुमेलित कीजिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तकों के नाम है और सूची 2 में उनसे संबंधित लेखकों के नाम है। तो पहला है ट्रैक्ट्स ऑन एजुकेशन, ट्रैक्ट्स ऑफ ऑन एजुकेशन। तो इसका सही विकल्प हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आइए मिलान करते हैं और देखते हैं, ट्रैक्ट्स ऑफ ऑन एजुकेशन के लेखक का नाम है मिल्टन। बी में सम थॉट कंसर्निंग एजुकेशन, इसके लेखक हैं जॉन लॉक। सी एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग, इसके लेखक हैं बेकन। जबकि एलिमेंट्री एंड पोजीशंस के लेखक मूल कास्टर हैं। इस दृष्टिकोण से इसका सही उत्तर ऑप्शन ये है। सही विकल्प इसका ऑप्शन ये है। अगला प्रश्न देखते हैं, शिक्षा में यथार्थवाद का कौन सा रूप नहीं है? ऑप्शन ए व्यक्तिवादी, बी वैज्ञानिक, सी ज्ञानेंद्रिय, डी सामाजिक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए व्यक्तिवादी। अगला प्रश्न है, मानवतावादी यथार्थवाद के समर्थक कौन है? ऑप्शन ए रूसो, स्पेंसर और बटलर, बी प्लेटो, कांट और हेगल, सी रेवले, इरेस्मस, मिल्टन, डी अरस्तु, प्लेटो और सुकरात। तो यहाँ बताना है कि मानवतावादी यथार्थवाद के समर्थक कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी रेवले, इरेस्मस और मिल्टन। यहाँ थोड़ा मिस राइटिंग हुआ है, यहाँ रेवले होना चाहिए, जो कि रेलवे अंकित हो गया है त्रुटिवश। अगला प्रश्न है, वैज्ञानिक यथार्थवादी विचारधारा को विकसित और उन्नत बनाने का श्रेय किसको है? ऑप्शन ए जॉन डेवी, बी किलपैट्रिक, सी हर्बर्ट स्पेंसर, डी मूल कास्टर। तो इसका सही उत्तर है कि वैज्ञानिक यथार्थवादी विचारधारा को विकसित और उन्नत बनाने का जो कार्य है वह श्रेय हर्बर्ट स्पेंसर को जाता है। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा या कौन से कथन सही हैं? यहाँ कुट का चयन करना है, कुछ कथन दिए गए हैं, उनके आधार पर कुट का चयन आपको करना है। ऑप्शन 1 प्रयोग पर बल, दूसरा है इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल, तीसरा वस्तु जगत में नियमितता को स्वीकार करना, चौथा मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर बल। कूट है केवल ए केवल 2, बी 2 और 4, सी 1 2 और 4, डी 1 3 और 4। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी 1 3 और 4। यानी यथार्थवाद की प्रमुख विशेषताएं कौन से हैं? प्रयोग पर बल, इंद्रिय प्रशिक्षण पर बल और मानव के वर्तमान व्यवहारिक जीवन पर बल। आज का अंतिम प्रश्न है, यथार्थवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक तथा व्यवसायिक विकास करना, ऑप्शन बी आत्मानुभूति प्राप्त करना, सी आदर्श नागरिकता का विकास करना, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सामाजिक, नैतिक, चारित्रिक और व्यवसायिक विकास करना यथार्थवादी शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और यह आपके लिए काफ़ी लाभदायी भी सिद्ध होने वाला है। और तो आपसे उम्मीद है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कुछ सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य अपने सुझाव दें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।